खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पौड़ी उपरौड़ा क्षेत्र में ऐसे कई शाला है जहां भवन के अभाव में छात्र छात्रा एक ही छत के नीचे साथ को पढ़ने में मजबूर हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन विभागीय प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जमीनी स्तर तक समस्या को विभागों द्वारा अनदेखा किया जाता है। वहीं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 30 से 35 प्राथमिक शाला ऐसी है जहाँ पहली से 5वीं के छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे शिक्षक को भी पढ़ाने में परेशानियां उठाना सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब 5वीं की कक्षा को पढ़ाना होता है तो छोटी कक्षा के बच्चे शोर शराबा करते हैं। वहीं किचन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शाला के किचन ही नहीं है बल्कि पंचायत भवन के किचन का उपयोग करना पड़ता है। जब भी पंचायत के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो विद्यालय के लिए भोजन बनाने में दिक्कत होती है। इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं के बीच यहाँ की शिक्षा व्यवस्था संचालित है। वहीं सलिया भाटा माध्यमिक शाला में शिक्षक के अभाव के चलते घुमानी डांड के प्राथमिक शाला के शिक्षक को अटैच कर सलिया भाटा में पदस्थापना किया गया, जबकि उक्त शिक्षक के मूल पद स्थापना घुमानी डांड में दर्ज है। शिक्षक के अभाव में ये समस्या एक ही नहीं बल्कि ऐसे में कई जगह हैं जहां ये समस्या बनी हुई है। वहीं शाला भवन से नहीं होने की सभी विद्यार्थी की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती दिखाई दे रही है। देखिए पूरी खबर संवाददाता नानक सिंह राजपूत के साथ। नमस्कार, मैं हूं नानक राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत सारे योजनाएं संचालित करती है, लेकिन उसकी ज़मीनी क्रियान्वयन के आधार पर देखें तो यह व्यवस्था इससे कोसों दूर है। आज हम लोग हैं पौड़ी उपरौड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सलिया भाटा में, जहां यहाँ संचालित प्राथमिक शाला में कुछ अव्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ भवन की दरकार है। यहाँ हम लोग बच्चों से जानते हैं कि किस तरह से उनकी समस्याएं हैं। एक ही भवन में पहली से लेकर के 5वीं तक का कक्षा संचालित हो रहा है, तो हम लोग बच्चों से जानते हैं कि यहाँ उनको पढ़ाई करने में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। नाम है मीना कुमारी लाल तिवारी। मैं पढ़ती हूँ पहली कक्षा में हो। और कौन कौन सभी लोग एक साथ बैठते हैं? जी। अच्छे से पढ़ाई होती है? जी। और कौन से कक्षा बैठते हैं यहाँ पे? दूसरी के अलावा सभी कक्षा वाले हैं? सभी कक्षा एक साथ बैठते हैं? जी। चौथी वाले कौन है? चौथी कक्षा, चौथी और पांचवी वाले? चौथी और पांचवी वाले हैं। अच्छा गुड़िया, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? गौरी। गौरी गुड़िया, आप लोग यहाँ पहली से लेकर के 5वीं तक एक ही भवन में संचालित हो रहे हैं। बताइए कितनी दिक्कतें होती है? इधर कैमरे में देखिएगा, कितनी दिक्कतें होती है आप लोग को? बैठने में दिक्कतें होती हैं और पढ़ने में भी। कौन कौन से कक्षा यहाँ संचालित हो रहे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5वीं तक। जी। और यहाँ और क्या क्या की दिक्कतें हैं? किचन की भी व्यवस्था नहीं है बता रहे हैं जी, और कक्षाएं भी नहीं है। कक्षाएं भी नहीं है। एक ही कक्षा में आप लोग को संचालित होता है? जी। मेरा नाम श्रीमती जलहोत्री चौहान है, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सुतार सलिया भाटा से। मैडम, यहाँ जो समस्याएं हैं किस तरफ समस्याएं है कि भवन में जो है 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, किचन की भी यहाँ जी 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 बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 68 बच्चे हैं और हमें एक ही कक्षा में सारे बच्चों को बैठा के उनको पढ़ाना होता है। बहुत काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो छोटे बच्चे जैसे हल्ला वगैरह, मतलब उन कुछ चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक साथ हम लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है कि हम एक साथ मतलब कैसे उनको पढ़ाएं और सिखाएं। हमें भवन की बहुत ज़रूरत है और यहाँ किचन भी नहीं है। पंचायत में खाना बनता है उनके लिए। तो क्या ये समस्या अधिकारियों को अवगत कराया गया? हाँ, कई बार कराया गया है, लेकिन अभी तक तो कोई भी समस्या का हल हुआ नहीं है। तो ये समस्या सिर्फ एक प्राथमिक शाला की नहीं है, बल्कि पौड़ी ब्लॉक में लगभग 30 से 35 ऐसे प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है जहाँ ऐसी समस्याएं हैं। कहीं भवन विहीन विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो कहीं विद्यालय किराए के मकान पर संचालित हो रहे हैं। नानक राजपूत, न्यूज़ नेशन 81, पौड़ी उपरौड़ा।